हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसका जो ब्लूप्रिंट में वेटेज है वो 3 मार्क्स का दिया हुआ है, यानी या तो 3 मार्क का क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ सकता है या फिर 2 मार्क का एक क्वेश्चन और एक आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? पहले तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सामान का इधर से उधर आना जाना, कैपिटल यानी पैसों का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज़ का एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन, एक नेशन से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इट इंक्लूड, अब इसके अंदर और क्या क्या आता है? इंक्रीज़ इन फॉरेन ट्रेड, यानी इधर से उधर फॉरेन का ट्रेड बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी यहाँ से सामान बाहर जा रहा है, बाहर का सामान यहाँ आ रहा है। फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी पैसे का फ्लो। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, जाके बस रहे हैं, और वहाँ के लोग यहाँ आके बस रहे हैं। What is meant by multinational companies या multinational corporation MNCs? Write the name of 2 multinational companies. बेटा important question है. A multinational corporation is a company that operates in more than one country. ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री में, यानी अगर वो इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है और किसी दूसरी कंट्री में भी वही सेम कंपनी ऑपरेट करती है। जैसे एग्जांपल है कोका कोला, सोनी, LG, सैमसंग। ये आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद करने। फीचर्स क्या होते हैं? द मेन फीचर्स ऑफ MNCs आर दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज इन मोर देन वन कंट्री। इनके जो फैक्ट्री और ऑफिसेज होते हैं वो एक से ज़्यादा कंट्री में होते हैं। द सेट अप देयर यूनिट एंड प्लेसेस विच इज़ वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड नियर द मार्केट। ऐसी ऐसी जगह पे अपने फैक्ट्री और ऑफिस ये खोलेंगे, यूनिट्स बोला जा रहा है जिन्हें, जो कि क्या है, पास हैं मार्केट से और कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं रोड से, ताकि जो भी सामान प्रोड्यूस हो वो मार्केट तक इजीली जा सके। दे सेट अप देयर यूनिट्स, यानी फैक्ट्री और ऑफिसेज, वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, यानी सस्ते लेबर काम करने के लिए मिल जाए, एंड अदर रिसोर्सेज, दूसरी रिसोर्सेज भी जो हैं वो अवेलेबल हो जो कम प्राइस में, ताकि उन्हें वो ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आप लोगों को अगर 3 मार्क्स का आता है तो ये पूरा आंसर लिखिएगा, और अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है, यानी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। क्या ऐसे फैक्टर्स थे? तो मल्टीनेशनल कंपनीज थी कि एक ही कंपनी इधर भी है दूसरी कंट्री में भी है, तो वो उसने ग्लोबलाइजेशन किया है। हाई टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज एरोप्लेन्स हैं, कितने इजीली अवेलेबल हैं, थोड़े थोड़े देर में फ़्लाइट्स होती हैं, तो आराम से इजीली इंसान ट्रैवल कर सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। डेवलपमेंट इन IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर। लिबरलाइजेशन क्या होता है, ट्रेड बैरियर क्या होता है? बिजनेस पर बहुत सारे टैक्सेस लगाना, उसमें रोक लगाना कि ये सामान नहीं जा सकता, वो सामान नहीं जा सकता। लिबरलाइज कर दिया, यानी उसको फ्री कर दिया कि आप आराम से चीज़ें यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, बिजनेस उस चीज़ों का। राइट द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब कोई भी चीज़ होती है तो उसके पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, उससे रिलेटेड नेगेटिव भी होती हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से? ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, यानी बाहर की कंपनीज इंडिया में आके क्या कर रही हैं, MNCs खोल रही हैं और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स एंड हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नई जॉब्स जो हैं वो इंडिया में मिली हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को थोड़ा कम करा है उन्होंने। अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली। अब इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेटा एंट्री का काम है, अकाउंटिंग का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, वो क्या हो रहा है, थोड़े कम उसमें हो पा रहा है। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव बीन बैडली अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे सामान प्रोड्यूस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत बैडली इफेक्ट हुआ है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से। द कंडीशन ऑफ बैटरीज, प्लास्टिक, टॉयज़, टायर एंड डेयरी प्रोडक्ट इज़ बैड। और इनकी जो बैटरी बनाने की है, जो प्लास्टिक की कंपनी थी, टॉय की थी, जो टायर की, डेयरी प्रोडक्ट की जो इंडियन कंपनीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हुई, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि बाहर से ये ज़्यादा सस्ते में
चीज़ें आ रही हैं इस वजह से। What are the various ways in which MNCs set up or control production in other countries? किस तरीक़ों से जो MNCs है वो दूसरी कंट्रीज़ में ख़ुद की कंपनी सेटअप करती है। तो MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे सस्ते लेबर काम करने को मिलेंगे, दूसरे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ पे वो अपना सेटअप करेंगे। फिर MNCs सेटअप प्रोडक्शन इन पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज़, जो पहले से यहाँ पर सेटअप कंपनीज़ उनके साथ पार्टनरशिप कर लेंगी वो, या फिर MNCs बाय दीज लोकल कंपनीज़ एंड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। और फिर वो क्या करेंगी, या तो फिर वो क्या करेंगी, इन लोकल कंपनियों को ही ख़रीद लेंगी। लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी MNCs हैं वो क्या करती हैं, लोकल कंपनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स से ही क्या करती हैं, सस्ते में प्रोडक्शन करवा लेती हैं, सस्ते में उनसे माल ख़रीद लेती हैं और फिर अपना ब्रांड नेम लगा के उसे बड़ी बड़ी जगहों पे मॉल्स वगैरह में बेचती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रॉफिट होता है। तो इन तरीक़ों से MNCs जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है वो सेटअप करती हैं दूसरी कंपनीज़ दूसरी कंट्रीज़ में। What is foreign investment? The money that is spent to buy assets such as land, बिल्डिंग, मशीन्स एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो पैसा हमने खर्च किया है एसेट्स बाय करने के लिए, जैसे ज़मीन खरीदी या बिल्डिंग खरीद ली या मशीन खरीद ली, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। वेयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC टू बाय सच एसेट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर यही पैसा कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लगा रहा है यही लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, मशीन खरीदने में, तो वही क्या हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई। In foreign investment, the capital flow from one country to another country for the purpose of expanding a business or earning a profit। ये पैसे का फ्लो हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, आज बाहर की कंट्री आके इंडिया में कोई चीज़ ख़रीद रही है तो वहाँ इसका कैपिटल इंडिया में आ रहा है और वो एसेट्स यहाँ पे ख़रीद रही है, लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, तो वो क्या हो गया आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और वो अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए ऐसा काम कर रही है। व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड यानी क्या होता है? ट्रेड यानी बिजनेस करना। फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है सामान का या सर्विसेज का, तो वो क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड कहलाता है। दिस इंक्लूड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इसमें इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं। What was the policy of foreign trade in India before 1991? 1991 से पहले क्या पॉलिसीज़ थी फॉरेन ट्रेड की इंडिया में? The imports were kept under control till the year 1991. During this period, only essential goods such as machinery, fertilizers and petroleum were mainly imported. यानी इम्पोर्ट जो था, हम जो सामान मंगवाते हैं वो कंट्रोल में रखा गया था, दूसरे कंट्री से सामान नहीं मंगाया जाता था 1991 से पहले। क्यों नहीं मंगाया जाता था? सिर्फ एसेंशियल यानी ज़रूरत का सामान जो मशीनरी, फर्टिलाइज़र और पेट्रोल है, बस वही हम इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री से, ताकि जब इंडिपेंडेंस के बाद उभरने का मौका चाहिए था इंडिया को, ताकि उनके बिज़नेस क्या हो सके, हम खुद ही प्रोडक्शन करें और ख़ुद ही आपस में बेचें, ताकि क्या हो, हमारी इकोनॉमी थोड़ी बढ़ सके। नहीं तो अगर हम इंपोर्ट करते रहते तो हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ पाती। डिफाइन लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री बाय द गवर्नमेंट। यानी जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो काय पे? ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशन पे। यानी हम कोई भी कंट्री के साथ ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं कर सकते दूसरी कंट्री के साथ, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट लगा के रखती है। लेकिन अगर इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है यानी आपको थोड़ा फ्रीडम मिल रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, इधर से उधर बिजनेस कर सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे, तो उसी को क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन। इट इज़ ओपनिंग अप द ट्रेड अपॉर्चुनिटी विद अदर कंट्रीज़ विच रिजल्ट इन एंड इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ होगा क्योंकि आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर टैक्स भी होता है, जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।